श्री कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय हैं कि उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से परिपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सदा बंधा बंधाया मूल है। परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी कहते हैं, परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने यूं गान किया है। रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्ततो ददामि भक्तिम उत्तमाम, धा शब्दम कुर्वतः पश्चाद यामि श्रवण लोभतः। जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुन लेता हूं, उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति दे देता हूं, और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूं। श्री देवी भागवत में श्री राधा जी के मंत्र, उपासना, स्वरूप और भगवान नारायण के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। भगवती श्री राधा का वांछा चिंतामणि सिद्ध मंत्र है, ओम ह्रीं श्री राधाये स्वाहा। असंख्य मुख और असंख्य जिह्वा वाले भी इस मंत्र का महात्म्य वर्णन करने में असमर्थ हैं। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जप किया था, और फिर उन्होंने विष्णु को, विष्णु ने विराट ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने धर्म को, और धर्म ने मुझ नारायण को इसका उपदेश किया। तब से मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूं। इसी से ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त देवता नित्य प्रसन्न चित्त से श्री राधा की उपासना करते हैं। श्री देवी भागवत अध्याय 9 में है, क्योंकि श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनधिकारी माना जाता है, इसलिए वैष्णव मात्र का कर्तव्य है कि वे श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणाधिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना भगवान रह ही नहीं सकते। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती हैं, इसीलिए ये राधा नाम से कही जाती हैं। श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नाम पुराणों में आते हैं। यहां हम उन नामों का जयघोष करें तथा उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय जय राधा रासेश्वरी, जय रासवासिनी जय जय जय, रसिकेश्वरी जयति जय, कृष्ण प्राणाधिका नित्य जय जय, कृष्ण स्वरूपिणी कृष्ण प्रिया जय परमानंद रूपिणी जय, कृष्ण वाम अंग संभूता जय कृष्णा वृंदा जय जय जय, वृंदावनी जयति जय वृंदावन विनोदिनी जय जय जय, चंद्रावती शतचंद्र निभ मुखी चंद्रकांता जय जय जय। श्री राधा जी के ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप मानते हैं। ये संपूर्ण रूप से सहज ही कृतकृत्य हैं, सिद्ध हैं। इससे उनका नाम राधा है, अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वे मोक्ष निर्वाण देने वाली हैं, इसलिए राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वरी, रासेश्वर श्याम सुंदर की अर्धांगिनी हैं, अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है।
इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतएव उनको रासवासिनी कहते हैं। वे समस्त रसिक देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं, अथवा रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे रसिकेश्वरी कहलाती हैं। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणाधिका कहा जाता है। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं, या श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान हैं, एवं लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ हैं, इसलिए वे कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती हैं। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से प्रकट हुई थीं, इसलिए उनको कृष्ण वामांग संभूता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई हैं, तथा भगवान की अभिन्न परम आनंद स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति हैं, इसीलिए उनका एक नाम परमानंद रूपिणी प्रसिद्ध है। कृष धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्टता का द्योतक है और आ देने वाली का बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करती हैं, अथवा वे श्री कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपता हैं, अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और अ सत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी हैं, इसलिए वृंदा कहलाती हैं। वृंदावन उनकी मधुर लीला स्थली है, विहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद मनोरंजन होता है, अथवा उनके कारण वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है, इसीलिए वे वृंदावन विनोदिनी कहलाती हैं। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है, अथवा उनका मुख पूर्ण चंद्र के जैसा है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है, इसीलिए वे चंद्रकांता कही जाती हैं। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलझल करती रहती है, इसी से उनका नाम है शतचंद्र निभानना। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे इतनी अधिक प्रिय हैं कि उन राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय की संपूर्ण कलियां खिल उठती हैं। प्रेम से परिपूरित राधा नाम मेरा नित्य निश्चित सदा बंधा बंधाया मूल है। कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ये सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है। परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अतिशय अधिक प्यारी हैं। वह समस्त प्रिय प्रेमी जनों की मुकुटमणि है। राधा के समान
प्राणाधिक प्रिय दूसरा कहीं कोई भी नहीं है। ये अन्यान्य सभी देव देवियां नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्षः स्थल पर ही निवास करती हैं। इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं, राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार आ के उच्चारण से जन्म मृत्यु और रोग आदि छूट जाते हैं। ध के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार अ के उच्चारण से जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, स्मरण और उच्चारण से कर्मभोग, गर्भवास यानी जन्म और भवबंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। राधा नाम के अंतर्गत राकार के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके समस्त अभिलषित पदार्थ, सदानंद और समस्त सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्ति करता है। तथा धकार का उच्चारण उसे सार्ष्टि, सारूप्य, भगवान के स्वरूप का तत्वज्ञान और उनके समान रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार उच्चारित होने पर शिव के समान औढ़र दानीपन, तेजोराशि, योग शक्ति, योग में मति और सर्वकाल में श्रीहरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण, उच्चारण, स्मरण और संयोग से मोहजाल तथा पाप राशि का नाश हो जाता है और रोग, शोक, मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। रा शब्दोच्चारणा देव स्फीतो भवति माधव, धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्येव ससंभ्रमः। यानी रा शब्द का उच्चारण करने पर उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर बड़े सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वह दौड़कर श्रीहरि के धाम पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण, मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण, मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है।